क्या वजह है कि वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लेने की वजह से 80,000 जानें देने और $100 बिलियन के नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान की लीडरशिप आज भी, हमने जिनके खिलाफ जंग लड़ी, अल-कायदा और उसामा बिन लादेन, उनको आज भी पाकिस्तान की लीडरशिप जो है दहशतगर्द समझने के बजाय शहीद समझती है। उसामा बिन लादेन के हवाले से कंफ्यूज स्टांस और गुड और बैड तालिबान की जो पॉलिसी है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्रगल रही है इस पूरे रीजन में पीस के लिए, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में ख़राब होती है। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका में जब 9/11 के धमाके हुए तो उस टाइम पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की थी, और उस टाइम उन्होंने और उस टाइम की जो हुकूमत थी उसने ये फ़ैसला किया कि वो अमेरिका का अलाय बनेगा और अल-कायदा और जो उसका लीडर है उसामा बिन लादेन, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पाकिस्तान, अमेरिका और नेटो फोर्सेस का जो है वो साथ देगा, और पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होगी अफ़गानिस्तान में अल-कायदा का ताक़ुब करने में। अब ये एक अलग डिबेट है कि वो फ़ैसला ठीक था या गलत था। सवाल ये आज पैदा होता है कि जब हमने उस टाइम ये फ़ैसला कर लिया था कि हम अल-कायदा के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, जिस फ़ैसले की वजह से अब तक 2 दहाइयों में पाकिस्तान के 80,000 जो सिटीज़न्स हैं, शहरी हैं, वो अपनी जानें खो चुके हैं और पाकिस्तान को अब तक $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो आज भी जिनके ख़िलाफ़ हमने ये जंग लड़ी, उनके मुतालिक जब सवाल किया जाता है तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कंफ्यूज क्यों हो जाती है। जो ये सादा सा सवाल है कि क्या उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था या शहीद था, तो उस पर उनको चुप क्यों लग जाती है, इस पे बात करेंगे। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस की, और इंडिया ने उस स्टेटमेंट को यूज़ किया अपने नैरेटिव को फर्दर करने के लिए, और ये कहा कि पाकिस्तान जो है अब तक जो है वो टेररिस्ट के लिए सेफ़ हेवन, और पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन पर उनको जो टेररिस्ट हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको हार्बर कर रही है और उनको पनपने दे रही है। और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट इशू नहीं की गई। और अब रिसेंटली ये देखा गया कि जब शाह महमूद कुरैशी से इसी हफ्ते में एक अफगान जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू के दौरान उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा तो उनका रिएक्शन क्या था। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple as out of context. He was quoted out of context. A particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. ये वीडियो आपने मुलाहिदा फरमाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब जर्नलिस्ट ने उसामा बिन लादेन के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेटमेंट का सवाल किया तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनके स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया, हालांकि उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर थी। और जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की पर्सनल ओपिनियन पूछी उसामा बिन लादेन के ऊपर, तो पहले तो कुछ देर उन्होंने 3-4 सेकंड पॉज लिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कहा कि आई विल लेट दैट स्टेटमेंट पास, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और 2 दिन बाद जब शाहज़ेब खान साहब ने अपने प्रोग्राम में वही सवाल उनसे दोबारा दोहराया तो दोबारा उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट कहने से जो है इज्तनाब किया। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यही मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि कुछ दिन कबल जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम लीडर शाहिद खान अब्बासी से एक प्रोग्राम में ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी जो है ये सवाल डोज किया और गोल मोल जवाब दे दिया कि पार्लियामेंट ने इसका फ़ैसला करना है, ये होना तो वो होना। हालांकि जो एंकर थी वो उनका पर्सनल मौक़िफ़ जान रहे थे इस इशू के ऊपर। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्यों इतनी कंफ्यूज्ड है इस इशू के ऊपर। हालांकि पाकिस्तानी स्टेट की जो पॉलिसी रही है पिछली 2 दहाइयों से 2001 से लेके 2021 अब तक, वो तो ये रही है कि पाकिस्तान इस साउथ एशिया में पूरे रीजन में जो है पीस चाहता है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं इसके लिए, और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमने अल-कायदा के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और नेटो फोर्सेस का हिस्सा उनकी जो है हमने मदद की है,
उनको इवन अपनी बेसिस भी दी हैं, ये पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है उनके साथ। तो जब ये सारा कुछ आपने किया है और आपने नेटो फोर्सेस का साथ भी दिया है अलकायदा के खिलाफ, तो उसका जो लीडर था उसके खिलाफ आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं, उसको आप क्यों इतना कतराते हैं उसको दहशतगर्द कहने में। ये जो पाकिस्तानी रियासत का कंफ्यूज स्टांस रहा है अफगान तालिबान के ऊपर, अलकायदा के ऊपर, उसके लीडर उसामा बिन लादेन के ऊपर, और ये जो पॉलिसी रही है हमारी गुड तालिबान और बैड तालिबान की, इसने पाकिस्तान की इमेज को इंतहाई नुकसान पहुँचाया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। यही वजह है कि अमेरिका और कुछ जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अब तक ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा हाइपोक्रिटिकल रोल प्ले किया है पिछले 2 दहाइयों में, और पाकिस्तान को एक्यूज़ करती हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन पे जो है टेररिस्ट को पनपने दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान का जो पिछली 2 दहाइयों में रोल रहा है वो बिल्कुल उसके उलट है, और हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। बाकी कुछ जो ऊंच नीचे हुई हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों जो है इन इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये लेबल लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस खित्ते में अमन के बजाय दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। वो इन्हीं कंफ्यूज्ड पॉलिसीज़ की वजह से और इन्हीं की वजह से अमेरिका जो है पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है टू डू मोर, और एक्यूज़ करता है कि पाकिस्तान जो है इस अफ़गान सरजमीन में भी और बाकी हिस्सों में भी दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको ये देखना पड़ेगा कि हमें क्यों ज़रूरी फौरी तौर पर इन इश्यूज़ के ऊपर एक क्लियर स्टांस और क्लियर पॉलिसी की ज़रूरत है, और ये बावर कराने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। पाकिस्तान ने साउथ एशियन रीजन में पीस के लिए इंतहाई जो है वो सफ़र किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जो कि हकीकत भी है, लेकिन क्यों फिर भी पाकिस्तान की जो कुर्बानी हैं इनको एक्नॉलेज करने के बजाय पाकिस्तान को इस तरह के जो हैं कभी इस तरह के लक़बात दिए जाते हैं कि पाकिस्तान का सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, कभी क्या कहा जाता है और कभी क्या कहा जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज़ाद लैब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें और अपनी फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।